नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज होता क्या, पहले हम लोग ये जानते हैं। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम आज आपका टॉपिक है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, आइए उस फार्मूले को कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और हम मानते हैं इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो क्या है, स्मॉल ए है, जिसमें तीनों भुजा क्या है, बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर क्या है, ए है। इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो सम्मुख भुजा को दो भागों में क्या करती है, बांटती है। तो सम्मुख भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, a बाई टू हो जाएगा। ये इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई हमें पता नहीं है। यदि ये ऊंचाई पता चल जाए तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होगा, अगर ऊंचाई पता हो तो आधार 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मिल जाता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, लेकिन इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हमें इसकी ऊंचाई को पता लगाना होगा। और कैसे निकलेगा, इसको निकाल के दिखाया जाए। तो इस ऊंचाई को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसलिए इस समकोण त्रिभुज को हम अलग से बच्चों बना दे रहे हैं और यहाँ आपको समझा देंगे। ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस a/2 हो गया, मान लो क्या है, d है, ADC। और ये वाली ऊंचाई हमें निकालना है और a/2 है, ये ऊंचाई पता लगाना है। और ये वाला साइड क्या है, ये है। तो जब अलग से बनाया गया तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इस समकोण त्रिभुज में यही ऊंचाई अगर AD पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा ज्ञात हो, एक ना पता हो और निकालना हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलो देखो, इन त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसे लिख लो, हिंदी में लिखो। इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण को क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपोटेनस बोलेंगे, हाइपोटेनस। और इसको आधार को क्या बोलेंगे, बेस, बी फॉर बेस। और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर हाइट। तो कर्ण कितना है हमारा, a है, a² बराबर आधार कितना है, a/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है, परपेंडिकुलर ऊंचाई कितना है, h का होल स्क्वायर। तो हमें चूंकि h का मान निकालना है, हाइट, परपेंडिकुलर हाइट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, h² = a² - a² का होल स्क्वायर। ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, h² a² इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a² अपॉन में क्या होगा, 4। यहाँ से क्या मिलेगा, h² एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा a² में, 4a² और माइनस a² मिलेगा बच्चों आपको क्या, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3a² अपॉन में 4।
मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला हमें, एच स्क्वायर इक्वल टू मिल गया हमें 3a²/4। एच का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3a²/4। तो a का वर्गमूल आएगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर का वर्गमूल a और 4 का 2 और √3 रह जाएगा। मतलब हमारा जो h की वैल्यू आया क्या आया, √3/2 इंटू a, अर्थात h का मान क्या निकला, √3/2 इंटू a। हाइट पता चल गया। जब हाइट हमें पता चल जाएगा तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल ले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, अगर ऊंचाई पता हो तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या होगा बच्चों, 1/2 आधार कितना निकला, आधार हमारा क्या a/2 है, a/2 सॉरी a है, आधार कितना, आधार इसको मानेंगे। अब हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC की बात करेंगे, ABC की बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, तो इसका आधार क्या है, BC, इसका आधार क्या है, BC है। ऊंचाई कितना इसका है, AD है, और AD तो हमें AD का मान ऑलरेडी पता चल चुका है, H जो हमारा यही तो AD है, यही तो हमारा AD है। तो 1/2 BC की वैल्यू क्या है बच्चों, A है, और AD की वैल्यू क्या है, निकला है हमारा AD की वैल्यू H इक्वल टू √3/2 इंटू A। तो आएगा कितना, √3/2 इंटू a²। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आया बच्चों, √3/4 इंटू a²। यदि मान लीजिए हमें क्वेश्चन मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन लिया जाए और समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लो हमें दिया जाए क्या हो, 4 हो और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आसानी से निकल जाएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू a² आएगा कितना, √3/4, a का मान कितना रख देंगे, 4, क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, √3/4 इंटू 16, तो 4 चौक 16, तो आएगा कितना, यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ABC का जो क्षेत्रफल होगा आ जाएगा कितना, 4√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा यहाँ। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 4√3, कब, जब भुजा क्या हो, प्रत्येक भुजा कितना हो, 4 सेंटीमीटर हो, तो आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये, जब क्या हो 4 सेंटीमीटर। क्या निकाला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, निकाला हम लोगों ने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी भी हम लोगों ने इसको प्रूव किया, √3/4 इंटू a², निकाला गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन अगर कोई पूछता है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया जाए, क्या दिया जाए, परिमाप कितना दिया जाए, 24, त्रिभुज का परिमाप क्या 24 है। तो हमसे क्या निकाला जाए, इसका क्षेत्रफल क्या पूछा जाए, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जो परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जो योगफल होगा समबाहु त्रिभुज का क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो ये एक परिमाप हमें ऑलरेडी दे रखा है, एक परिमाप ये होता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों परिमाप को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट माना जाए, इसको सेकंड माना जाए, तो बराबर कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, हमें 3a इक्वल टू क्या मिलेगा, 24, 3 क्या 3 बटे 24, a बराबर क्या आ गया, 8, a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, कितना आया, 8। अब हमें भुजा पता चल गया, मतलब ऐसे त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल चाहिए
जिसका जिसका एक भुजा क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा 8 सेंटीमीटर। तो चूंकि परिमाप दिया गया था तो हमने भुजा निकाला। अब इसका हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो हमें पता है, फार्मूला जानते हैं विनोदायक हम जानते हैं। क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। वैल्यू क्या निकला हमारा, एक ए इक्वल टू क्या आया 8 आया है, रख देंगे 8 यहाँ, √3/4 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 के 4, 4 1 के 4 मतलब एक बार गया, फिर 2 आया तो कितना हो गया 24, 4 6 24। इसका आंसर कितना आ गया 16√3। अगर सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, जनरल केस मतलब उसका फार्मूला किस तरह निकलता है वो हम लोगों ने प्रूव किया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लेके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह हम लोग निकालेंगे, इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। बार बार बच्चों प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। बहुत लोग कहते हैं गणित बहुत कठिन होता है, कठिन नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे ये भी आपको आसान लगेगा। जैसे कहा गया है ना, एक कहावत कहा गया है, करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान और रस्सी आवत जार सिल पर पड़त निशान। तो जब इस अर्थात इसके कहने मतलब ये है कि जब बार बार पत्थर पे अगर रस्सी आता तो पत्थर घिस जाता है। तो आप भी जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी गणित आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।